नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए बिहार स्पेशल के इस टॉपिक में। यहाँ लगभग आपको इसमें 200 सवाल आपको करने हैं, 200 प्लस प्रश्न। बिहार स्पेशल का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बिहार दरोगा में आपको बिहार स्पेशल से सवाल देखने को मिलेगा। तो आ जाइए हम लोग फटाफट अंदाज में 200 प्रश्न हैं। कोशिश रहेगा कि 1 घंटा के पहले ही इसको निपटा दिया जाए, है ना। और आप अपना सुनिश्चित कर ले 3 से 4 सवाल कम से कम यहाँ से आने हैं। 4 सवाल 5 भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। आ जाइए। ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार के चिरांद से मिले हैं। चिरांद जो है वो सारण जिला में है। ध्यान रखिएगा, चिरांद कहाँ में है? तो चिरांद सारण जिला में है। एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ प्रश्नों में अगर त्रुटियां होंगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्रश्न नंबर लिख करके, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें ऐड किया गया है और बहुत कम समय में, तो हो सकता है टाइप करने में या फिर क्वेश्चन मेंशन करने में हो सकता है गलती। तो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी गलत हो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार देंगे। जो जो आप कमेंट करेंगे उसको हम सुधारेंगे अगर गलत होगा तब। चलिए, बिहार में स्थित घोड़ा कटोरा। तो घोड़ा कटोरा आप बताएंगे कि घोड़ा कटोरा जो है वो राजगीर में है। ध्यान रखिए, घोड़ा कटोरा कहाँ में है? राजगीर में है। तमसो माँ ज्योतिर्मगमय, अजदो माँ सदागमय, अमृत्यो माँ अमृतमगमय। तो तमसो माँ ज्योतिर्मगमय पूछ रहा है, यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत के 16 महाजनपद। जी हाँ, आप जब अंगोत्तर निकाय का अध्ययन करेंगे तो उसमें 16 महाजनपद मिलेगा। और 16 महाजनपद में ये 3 बिहार का है, जिसमें मगध है, इसकी राजधानी गिरि ब्रज राजगीर। अंग है, अंग की राजधानी चंपा है ना, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। वज्जी, वैशाली, मिथिला, विदेह। ठीक है, तो ये तीनों आपको महाजनपद बिहार का मिल जाएगा। आइए, वैशाली की नगर वधु के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो वैशाली की नगर वधु के पद पर आम्रपाली को नियुक्त किया था। नहीं, वो आम्रपाली नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये उस समय ये थोड़ी आम्रपाली थी, तो ध्यान रखिएगा, आम्रपाली को नियुक्त किया था। आइए, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी जो आपको मिलती है वह मिलती है सतपथ ब्राह्मण से। कहाँ से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से बिहार के संदर्भ में आपको पहली जानकारी मिलती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आइए, पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश प्रारंभ होता है। तो पुराणों के अनुसार अगर मानते हैं हम लोग, तो मगध जो शुरुआत होता है वो बृहद्रथ वंश से शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, मगध सबसे शक्तिशाली हो गया था मगध, है ना। मगध के अंतर्गत आता है गया, पटना आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कहा जाता था, कीकट। ठीक है, और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहा जाता था। दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, क्षेत्र को कीकट और लोगों को व्रात्य कहते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। वेद 4 है, पढ़े हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये अथर्ववेद में मिलता है मगध का सबसे पहला उल्लेख। क्लियर? क्लियर है। चलिए अगला, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यह किस नदी के किनारे? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि इनको पीपल के पेड़, है ना, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और वह नदी जो है वह निरंजना नदी है, तो ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी प्रश्न पूछेगा। जो भी प्रश्न इसमें 200 करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में इससे भर भर के प्रश्न आएगा। एक वीडियो काफी रहेगा आपको, देखिएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। आइए, किस शासक के शासनकाल में महात्मा बुद्ध एवं महावीर दोनों की मृत्यु हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध भी और महावीर भी दोनों की ही मृत्यु हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आते हैं 12वें सवाल। बिहार को, कहाँ को? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश सही विकल्प हो जाएगा, सही आंसर। अच्छा, विकल्प कहाँ है? विकल्प वाला नहीं है। आइए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जाता है किसे? तो वही बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो ध्यान रखिएगा, तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय अगर हम किसी को देंगे तो वह देंगे बख्तियार खिलजी को। ठीक है, चलिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में ये नालंदा में बिहार की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी नालंदा। अगर विकल्प में नालंदा न रहे तो बिहार शरीफ लगा के निकल लीजिएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, तुगलक काल में नालंदा। चलिए आइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदल दिया था, और पूछता है कि किसने दरभंगा का नाम बदल के तुगलकपुर रखा था? तो वही था एमबीटी, है ना, सन की बात था ना, ये बहुत पढ़ा लिखा था ये, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आते हैं अगले पेज में।
और 16वां प्रश्न, बिहार में कहाँ में बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता किस सिलसिले को मिली? तो बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता अगर किसी को मिली तो वह फिरदौसी सिलसिले को मिली। किसे? फिरदौसी। ध्यान रखिएगा। आइए, बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो बिहार और बंगाल में 1765 लॉर्ड क्लाइव। ध्यान रखना है, लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया है। चलिए, किसे द्वैध शासन का जनक? तो लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता था। ठीक है। बिहार में डच फैक्ट्री स्थित थी। तो जो अभी वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है उसी में डच फैक्ट्री थी। अगर कभी आप पटना कॉलेज गए हैं तो देखिएगा, उसकी उत्तरी इमारत थी, उसी में डच फैक्ट्री थी। डच डच पहले पुर्तगाल आए, फिर कौन आए? PDEDF, यही बताया हूं ना, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रांसीसी। याद कर लीजिएगा। आइए, पटना हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? तो यह हुआ था 1763 में। मीर कासिम ने पटना में 148 कैदियों की हत्या करवाई थी। तो पूछेगा कि पटना हत्याकांड से संबंधित, तो बताएंगे मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। कासिम आया कब था? तो देखिए, सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला को मरवा दिया था जाफर, जाफर प्लासी के युद्ध में। 23 जून 1757 को जाफर जो है षड्यंत्र करके मरवा दिया था। जाफर कुछ दिन रहा, उसके बाद जाफर को भी हटा दिया गया और उसके बाद कासिम को बनाया गया। तो यही कासिम ने ये करवाया था। ठीक है, ओके। चलिए, आइए अगला प्रश्न। चलिए, 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का बिहार के किस जिले में मुख्य केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का मुख्य जो केंद्र था वह था पूर्णिया। कहाँ था? पूर्णिया। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र था। पूछेगा एग्जाम में, सीधा आपको ध्यान रखना है, पूर्णिया। आइए, किस वर्ष के अकाल के बाद पटना में गोल घर का निर्माण हुआ? पटना में गोल घर का निर्माण ही कराया गया था उसलिए ना, क्योंकि अनाज को वहां सुरक्षित रखा जाए ताकि अकाल उकाल जब पड़े तो उसमें फिर काम आ जाए वहां से अनाज। तो 1783 में जो अकाल हुआ उसके बाद गोलघर का निर्माण कराया गया। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए, संथाल विद्रोह जो था यह का प्रारंभ 1855 में और जिला भागलपुर से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह 1855 भागलपुर से शुरू हुआ है। एक होता है लोटा विद्रोह। पूछता है कि कहाँ कहाँ किस जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था? तो लोटा विद्रोह जो था वह बिहार में मुजफ्फरपुर के, जी हाँ, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना है। आइए, अच्छा, अब कुछ एक दो प्रश्न गलत होगा तो लोग उसको पकड़ लेंगे, जितने सही प्रश्न को नहीं पकड़ेंगे, गलत को पकड़ लेंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इतना ज्यादा प्रश्न है तो एक आध गलत हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यह किसने कहा था कि मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है? तो कोई भी बता देगा, कुंवर सिंह, है ना, जगदीशपुर। कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 23 अप्रैल को। जी हाँ, 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब कब मनाया जाता है? कोई कमेंट करेगा क्या? 1857 की क्रांति का नेतृत्व छपरा से किसने किया था? तो छपरा से करने वाले थे मोहम्मद हुसैन खां। जी हाँ, याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन खां, छपरा से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो याद कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन खां, AMH खां। ठीक है, यह छपरा से। गया से अगर पूछेगा या वजीरगंज से पूछेगा तो गया से बताएंगे खुशहाल से। क्लियर? ओके सर, क्लियर है। चलिए, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वह थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। आइए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। जी हाँ, सैयद हसन इमाम, और वर्ष 1908 प्रांतीय सम्मेलन। ओके, चलिए आगे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि भाग लेने गए थे? तो 39 लेने गए थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ है? तो देखिए, बिहार में एक तो 3 अधिवेशन हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 2 हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, एक 1912 में हुआ था, एक 1912 में हुआ था बांकीपुर, और एक हुआ था 1922 में गया, चित्तरंजन दास। एक और हुआ था रामगढ़ में, वो चला गया अब झारखंड में। तो उस समय तो बिहार में ही हुआ था, तो इसलिए आपको वो भूलना नहीं है। रामगढ़ 1940 भी याद रखना है, अब झारखंड में चला गया। देखिए, 1912 बांकीपुर, 1922 गया, और ये श्रीआर्यन माधुलकर, यहाँ चित्तरंजन दास, और ये जो था रामगढ़ अब चला गया झारखंड में। और ये ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। तो तीनों आपको क्लियर हो गया, 1912,
1922 और 1940। बांकीपुर, गया, रामगढ़, माधोलकर, चित्तरंजन दास और मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर। होम रूल लीग को बिहार में गति देने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट पटना की यात्रा कब की? पटना की यात्रा ये 18 जुलाई और 25 जुलाई 1918 को होम रूल लीग तिलक और बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 18 जुलाई और 25 जुलाई 1918। अगला सवाल ये रहा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना और बिहार के चंपारण आए थे? तो आपको पता है कि पटना 10 अप्रैल 1917 को आए थे और 15 फरवरी 1917 को चंपारण ये गए थे। ठीक है, तो पटना और चंपारण दोनों जगह गए थे। चंपारण में नील सत्याग्रह आप जानते ही होंगे। किसके अनुरोध पर? ये पूछता है कि भैया ये गांधी जी बिहार किसके अनुरोध पर आए थे? तो यह आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। गांधी जी के सचिव का नाम पूछता है, तो सचिव थे महादेव देसाई। जी हाँ, गांधी जी के जो सचिव थे महादेव देसाई। महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, नील मजदूरों के साथ ये पहला सत्याग्रह हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, नील आंदोलन। ओके, चले आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में सर्वप्रथम किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार में पूछ रहा है, बिहार में सर्वप्रथम किसान सभा की स्थापना तो 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम किसान सभा की स्थापना तो 1923 में मुंगेर में हुआ था और मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ था। तो ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ एक चीज और पूछेगा कि औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से आप बताएंगे सहजानंद सरस्वती 1929 वाला। ठीक है, औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन तब सहजानंद होगा 1929 वाला। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें श्री कृष्ण सिंह थे और ये मोहम्मद जुबैर थे। तो दोनों ध्यान रखिएगा। ये बिहार में किसान सभा का औपचारिक, तो देखिए यही 1928 वाला औपचारिक स्थापना तो स्वामी सहजानंद 4 मार्च 1928। कहीं कहीं 1929 भी देता है। ठीक है, बाकी जहां से हमने इस स्रोत से लिया है वो 1928 ही दर्शा रहा है। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में? तो बता ही दिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये आप कर लेंगे। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हुंकार पत्रिका भी स्वामी सहजानंद ने ही किया था। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, खुटकटी प्रथा, खुटकटी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित था? तो खुटकटी प्रथा जो था वह मुंडा जनजाति में प्रचलित था। किसमें? मुंडा जनजाति में। तो ये ध्यान रखना है। कमियोटी प्रथा ये बिहार एवं उड़ीसा दोनों जगहों पर था। कमियोटी प्रथा बिहार एवं उड़ीसा। खुटकटी, मुंडा, कमियोटी बिहार और उड़ीसा दोनों में। आइए, असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय रहते थे। असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय रहते थे राहुल संस्कृतायन। जी हाँ, असहयोग आंदोलन के समय छपरा में जो सक्रिय रहते थे वो थे राहुल संस्कृतायन। ध्यान रखिएगा। सदाकत आश्रम नाम याद रखना है आपको। सदाकत आश्रम किसने स्थापित किया? तो सदाकत आश्रम जो स्थापित किया नाम है मजहरुल हक। जी हाँ, कहाँ में? पटना के दीघा घाट में। और किसने जमीन दिया था? तो पूछता है भैया किसने जमीन दिया था? तो ये खैरू मियाँ, नाम याद रखिएगा, खैरू मियाँ ने ही ये जमीन दिया था सदाकत आश्रम के लिए। मजहरुल हक ने इसको रखा था। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर। द मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। किसने निकाला था? बहुत इंपॉर्टेंट है। द मदरलैंड नामक अखबार तो यही सदाकत आश्रम से ही, जो खैरू मियाँ की जमीन में था, मजहरुल हक के द्वारा यह निकाला गया था। ठीक, कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास। ठीक है, CR दास ने। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद को किसे चुना गया था? श्री नारायण प्रसाद को बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो है वह चुना गया था। तो ध्यान रखना है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था और किसने किया था? तो विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ही कर रहे थे, लेकिन फरवरी 1921 में। कब? फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। हाँ, असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड कहाँ में हुआ था? तो झंडा कांड जो हुआ था वह हुआ था भागलपुर में। जी हाँ, झंडा कांड हुआ था भागलपुर में। तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो मनाया गया था वह 10 अगस्त
1929 को मनाया गया था। 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते क्या कह रहा है। हाँ, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में, बिहार की बात कर रहा है तो बिहार में 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके यह प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, 15 अप्रैल को, और कहाँ? चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से जो है वो किया गया था शुरू, ध्यान रखिएगा। सारण जिले में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नारायण प्रसाद थे, और मुंगेर जिले में जो नमक कानून भंग किया था वो कृष्ण सिंह थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, बिहार में भीषण भूकंप आया था 15 जनवरी 1934 को। तो पूछता है ईस्वी कि बिहार में भीषण भूकंप कब आया था, तो 1934 में बताएंगे। किसके नेतृत्व में बिहार में पहला मंत्रिमंडल बना था? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को पहला मंत्रिमंडल बना था। देखिएगा, मोहम्मद यूनुस होगा सही आंसर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 28 नवंबर 1940। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले तो थे कृष्ण सिंह, जबकि दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा, पहले कृष्ण सिंह और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। ओके, चलिए। बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछता है, बहुत बार पूछा है, जयराम दास दौलतराम। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ओके, चलिए। पहली बार गांधी मैदान का नामकरण कब किया गया था? तो गांधी मैदान का नामकरण 15 अगस्त को 1948 में किया गया था। तो ध्यान रखिए। बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री तो मेगास्त्री था, जो पहली बार बिहार आया था। आइए, पीटर मुंडी किसके काल में पटना आया था? तो पीटर मुंडी जब आया था उस समय शाहजहां का काल था, 1632। ठीक है, पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था और 1632 में। तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। मनुची पटना कब आया था? मनुची हो या पीटर मुंडी हो, दोनों शाहजहां के काल में ही आया था। तो दोनों ध्यान रखना है। मनुची पटना आया था शाहजहां के काल में, पीटर मुंडी पटना आया था वही शाहजहां के काल में। चलिए, बिहार और उड़ीसा को अलग प्रेसिडेंसी, जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार और उड़ीसा को अलग प्रेसिडेंसी प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब गठित करने की घोषणा की गई? तो देखिए, बिहार को अलग करने के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में यह घोषणा की गई। आप जानते हैं कि बिहार अलग हुआ था 1912 में, है ना, घोषणा लेकिन दिसंबर 1911 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय पूछता है तो पटना उच्च न्यायालय बताते हैं 1916। पटना विश्वविद्यालय पूछता है तो पटना विश्वविद्यालय बताते हैं 1900 कब? याद है कि भूल गए? तो भूल गए। चलिए, 1917। आइए, पटना विश्वविद्यालय देखिए, पटना विश्वविद्यालय 1917। पटना विधानसभा की पहली बैठक 7 फरवरी 1921। ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा के पहली अध्यक्षता, पहली बार किसने अध्यक्षता की थी? तो मोदी ने की थी। किसने की थी? सर मोदी ने की थी। ध्यान रखिएगा। आइए, बिहार को उड़ीसा से अलग कर, उड़ीसा का अलग गठन, तो उड़ीसा का अलग गठन 1936 में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो झारखंड से अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ, और झारखंड को 18 जिला दिया गया। कितना जिला? 18 जिला दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, झारखंड के हटने से पहले बिहार में कुल देखिए 37 और 18 कितना होगा? तो 37 और 18 हो जाएगा 55, तो कुल 55 जिला थे। चलिए, आइए, झारखंड विभाजन से पहले बिहार में कितनी लोकसभा सीटें थी? अभी कितनी लोकसभा बिहार की सीटें हैं? तो कहेंगे सर नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए। पहले 54 थी और विधानसभा की अभी है 243, उस समय 324 था। तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार का सबसे नया जिला तो ये झारखंड के बाद हुआ था, अरवल बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यक्षिणी की प्रतिमा जो मौर्य मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, यक्षिणी की प्रतिमा, ये दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। कहां से? दीदारगंज से। ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय पर किस शैली का प्रभाव है? तो पटना उच्च न्यायालय जो है इस पर यूरोपीय शैली का प्रभाव है। कहाँ? यूरोपीय शैली का प्रभाव है। तो ध्यान रखिएगा। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले में है। कैमूर, ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्र मंदिर कहाँ में है? तो हरिश्चंद्र मंदिर जो है वो है रोहतासगढ़ में। कहाँ में है? हरिश्चंद्र मंदिर जो है वो है रोहतासगढ़ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, बिहार में कहाँ में? बिहार में
चित्रकला के विकास का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। तो बिहार में चित्रकला के विकास का स्पष्ट प्रभाव जो मिलता है वो मिलता है पाल वंश के शासनकाल में। कब? पाल वंश के शासनकाल में बिहार में चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव देखने को आपको मिलता है, पाल वंश के शासनकाल में। आई पटना आर्ट कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो पटना आर्ट कॉलेज की जो नींव रखी थी वह रखी थी राधा मोहन प्रसाद ने। किसने? पटना आर्ट कॉलेज, राधा मोहन प्रसाद। आई भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार, तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। जी हाँ, पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कृति पताका किसकी रचना है? कृति पताका जो रचना है वह मैथिली कवि विद्यापति की रचना है। कृति पताका मैथिली कवि विद्यापति। ओके। अर्पण, अर्पण किस चित्र शैली के प्रकार हैं? तो अर्पण जो है वो मधुबनी चित्र शैली के प्रकार है। किसके? मधुबनी चित्र शैली। विदेशिया, इस रचित के प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन थे? विदेशिया के लोक कलाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विदेशिया पूछता है भाई, तो ध्यान रखिएगा। कौन नहीं जानता है भिखारी ठाकुर का नाम? ठीक ना, तो विदेशिया से संबंधित है भिखारी ठाकुर। आइए, जट जटनी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बिहार का है। सामा चकेवा ये पूछता है, ये पूछता है, ये याद कर लीजिए। सामा चकेवा पूछा भी है भैया, सामा चकेवा आपको याद करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। कार्तिक माह में, कब? कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिया तक होता है। ये मिथिला क्षेत्र में होता है ना, मिथिला क्षेत्र में, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सहरसा ये सब शामिल है, तो ध्यान रखिएगा मिथिला क्षेत्र में होगा सामा चकेवा। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसे? विंध्यवासिनी देवी को। ठीक है। संविधान के मूल प्रति का डिजाइन बनाया गया था नंदलाल बसु के द्वारा। जी हाँ, संविधान के मूल प्रति का डिजाइन जो बनाया गया था नंदलाल बसु के द्वारा बनाया गया था। दांडी मार्च चित्रकारी भी इन्होंने ही बनाया था, तो ध्यान रखिएगा। देश विदेश में विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था और 1915 में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे यह बिहार के ही जन्मे हैं और ये 2001 में इनको भारत रत्न मिला है, 1915 में जन्म लिए हैं। तो पूछेगा बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? तो बताएंगे 2001 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किसे भोजपुरी भाषा में शेक्सपियर के नाम से जाना जाता था? विदेशिया इन्होंने ही बताया था ना, विदेशिया रचना भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा क्षेत्र का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए। इनमें किसे हाथी दांत पर शिल्प करने में प्रवीणता प्राप्त थी? ईश्वरी प्रसाद जो वर्मा थे, ये हाथी के दांत पर, हाथी का जो दांत होता है उस पर ये करते थे शिल्पकारी थे। इसमें कुशलता इनको प्राप्त था। बिहार की द्वितीय राजभाषा तो उर्दू है, ध्यान रखिएगा। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू जो है वो 1984 को अपनाई गई। एक प्रश्न और है, किसे भोजपुरी का जन कवि भी माना जाता है? भोजपुरी का जन कवि तो भिखारी ठाकुर को ही माना जाता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया है वह किया गया है, देखिए, बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये चारों को BDMS, ध्यान रखिएगा, ये चारों को शामिल किया गया। तो ईस्वी भी याद रखिएगा, ईस्वी पूछेगा 2003 में। हाँ, एक चीज और पूछता है, इसमें संशोधन पूछ देता है, तो ये संशोधन जो है यह 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, तो ध्यान रखिएगा। आइए, मगही बोली की शैली, मगही बोली की शैली का जनक किसे माना जाता है? तो मगही बोली की शैली का जो जनक है यह सुरेश दुबे को। किसको? सुरेश दुबे को, तो ध्यान रखिएगा। मैथिली मगही जो आपको मगध क्षेत्र में गया पटना में बोला जाएगा वो मगही होता है। किसे मैथिली भोजपुरी भी कहा जाता है? बज्जिका भाषा को मैथिली का भोजपुरी कहा जाता है ना, बज्जिका को, ध्यान रखिएगा। 2 गज जमीन, जी हाँ, 2 गज जमीन उपन्यास है, अब्दुल समद की उपन्यास है 2 गज जमीन, तो ये भी ध्यान रखना है। देव बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, देव आपसे पूछेगा कि किस जिले में है, तब तो आप बता ही देंगे कि ये औरंगाबाद में है, लेकिन देव किस लिए प्रसिद्ध है? तो देव में सूर्य मंदिर है और वहाँ छठ त्योहार बहुत धूमधाम से होता है, तो ये याद रखिएगा, सूर्य देव का मंदिर है, छठ त्योहार के लिए बहुत प्रसिद्ध है देव, तो ध्यान रखना है आपको। आइए, सूरजपुर और
बड़गांव बिहार के किस जिले में है? सूरजपुर और बड़गांव जो है यह नालंदा में है आपको, ठीक ना, ध्यान रखिएगा नालंदा में। आइए, सोनपुर मेला जो है लगता है हर साल, वो किस नदी के संगम पर लगता है सोनपुर मेला? तो सोनपुर मेला जो लगता है वह गंगा और गंडक, ये पूछता है, संगम पूछता है तो गंगा और गंडक। ककोलत मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो ककोलत जो है वो नवादा में लगता है, ठीक है। ककोलत झरना, नाम तो सुना ही होगा ककोलत झरना का ना, तो ये नवादा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, बिहार में झरनी झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झरनी नृत्य जो है यह मुस्लिम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के विद्यापति को, जी हाँ, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। किसे? विद्यापति को। आइए, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो विदेशिया आप जान रहे हैं कि बिहार का ही है, ध्यान रखिएगा। आइए, मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा चित्रशैली जो थी वह अंग भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र ना, तो अंग चंपा जिसकी राजधानी और भागलपुर मुंगेर वाले क्षेत्र में यह लोकप्रिय थी। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की जो पेंटिंग विद्या है वो मधुबनी पेंटिंग, आप लोग जानते ही होंगे। आइए, मगही बोली के, देखिए सुरेश दुबे तो थे, वो तो उसके वो थे ना, यहाँ कवि पूछेगा तो कवि पूछेगा तो ईशान बताएंगे। मगही बोली के पहले कवि ईशान। आइए, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो पटना कलम के जो प्रथम चित्रकार थे वो सेवक राम थे। कौन थे? सेवक राम। चलिए, आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। गोरखनाथ पुरस्कार अर्थशास्त्र के, ये बिहार से संबंधित है इसलिए इसको बताया हूँ। विद्यापति किस रस के कवि थे? तो विद्यापति श्रृंगार रस के कवि थे, ध्यान रखिएगा। मैं धोबी हूँ की रचना किसने की? मैं धोबी हूँ किसकी रचना है भैया? तो शिवपूजन सहाय की रचना है। कैदी की पत्नी, किसकी पत्नी? कैदी की पत्नी, तो यह किसकी रचना है? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो ध्यान रखना। आइए, गेहूं और गुलाब, यह भी राम वृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है। गेहूं और गुलाब भी राम वृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है। मन की बात किसकी गद्य रचना है? अब ये मोदी जी वाला मन की बात नहीं, ये जानकी वल्लभ शास्त्री का है मन की बात, इसकी जानकी वल्लभ शास्त्री की गद्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया घाट मुंगेर जिला, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया घाट मुंगेर जिला। आइए, बारदोली विजय संदेश पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की। जी हाँ, बारदोली विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार, हुंकार तो मैं बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं दोबारा। चलिए, तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आइए अगला, अच्छा, वो हुंकार पत्रिका था, ये इनकी कृति है। आइए, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिष्ठा और हर को हरिनाम। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिष्ठा और हर को हरिनाम, यह कृति रामधारी सिंह दिनकर की। किसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था? तो वही रामधारी सिंह बिल्डर। याद आया, रामधारी सिंह बिल्डर ना, तो रामधारी सिंह दिनकर है, बिल्डर नहीं है। हमने देखा था किसी नेताजी को करते हुए कि रामधारी सिंह बिल्डर का मकान कब्जा किए हुए, तो वही है रामधारी सिंह दिनकर है, बिल्डर नहीं। और राष्ट्र कवि नहीं, राष्ट्र कवि है वो। चलिए आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये जो उर्वशी उनकी कृति है उसी के लिए, ठीक है। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, ये पूर्णिया जिले में हुआ था। मैला आंचल इनकी कृति है, ध्यान रखिएगा, मैला आंचल इनकी कृति है फणीश्वर नाथ रेणु की। आइए, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? नागार्जुन का मूल नाम जो था वह था बैनाथ मिश्र, ध्यान रखिएगा। पलटू बाबू रोड किसकी कृति है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब पलटू बाबू मतलब अपने मुख्यमंत्री जी को मत समझ लीजिएगा, ये रोड का नाम नहीं है, ये कृति है, लिखा हुआ है किसी का, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ध्यान रखिएगा। बापू के कदमों में, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है बापू के कदमों में। और आम्रपाली, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की कृति है। चलिए, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 और पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार तो बिहार द हेराल्ड, ठीक है,
द बिहार हेराल्ड, और ये 75 में, पहला हिंदी 74 में और अंग्रेजी 75 में, ठीक। सर्च लाइट, ये बहुत पूछता है, सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में, संपादक हैदर अली, ठीक। तो दोनों ध्यान रखना है। आइए, बिहार का प्रथम उर्दू तो नूरुल अनवार, जी हाँ उर्दू है नूरुल अनवार, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार से पहले हिंदी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ सर्वहितैषी के नाम से। ये दैनिक समाचार पत्र है, मतलब कि रोज निकलने वाला, ठीक। तो सर्वहितैषी नाम से हुआ था। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार किसने प्रकाशित, तो मोहम्मद हसीन के द्वारा। नूरुल अनवार मोहम्मद हसीन के द्वारा यह बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र था। चाहिए, द सर्च लाइट के संपादक, द सर्च लाइट के संपादक जो है मुरली मनोहर प्रसाद हैं। द सर्च लाइट के संपादक कौन है, मुरली मनोहर प्रसाद। चलिए आगे, लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो हैदर अली बता रहे थे, तो देखिए वो पहले थे, ठीक है, ये पहले थे, सर्चलाइट के पहले संपादक जो थे वो हैदर अली थे, लेकिन इनका नाम आता है क्योंकि ये लंबे समय तक रहे, मुरली मनोहर प्रसाद उनके बाद, है ना, ये लंबे समय तक रहे तो इनका भी नाम आता है। अब ऑप्शन में जो रहेगा उसी को करिएगा। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने, जी हाँ इन्होंने ही। संपादक दरअसल चेंज होते रहते थे, ठीक है, संपादक जो थे वो चेंज होते रहते थे, तो इसीलिए आपको नाम मिला होगा दो लोगों का। तो यहाँ पर चलिए आ गया सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। आइए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार तो बता ही दिया, द बिहार हेराल्ड 1875, ठीक, बता ही दिया। विक्रमशिला एवं उदंतपुरी की स्थापना किस शासकों के द्वारा किया गया, तो विक्रमशिला एवं उदंतपुरी की स्थापना जो है वो पाल शासकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पाल शासकों के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। आइए, किसके समय में नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हुआ, होगा नहीं, हुआ, हुआ, तो ये हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हुआ था। आइए, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था 2016 में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी किसका प्राचीन नाम था, तो ये उदंतपुरी बिहार शरीफ का नाम था। किसका, बिहार शरीफ का नाम था उदंतपुरी। ओके, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक गोपाल ने की थी। किसने, पाल शासक गोपाल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो उदंतपुरी को भी नष्ट करने वाला यही था इसका लड़का, इसका पुत्र था मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, और उदंतपुरी को ये अपने बेटे को भेजा, पुत्र इसका था मोहम्मद, इसने ही नष्ट किया था। आइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म ने किस शाखा का केंद्र था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा, देखिए हीनयान और महायान तो पढ़े हैं आप, वज्रयान भी पढ़ लीजिए, तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की केंद्र था, तो ध्यान रखना है। आइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला भी बख्तियार खिलजी था, मतलब समझ लीजिए कि चुन चुन के वो विश्वविद्यालय को नष्ट कर रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, सबको ये वो किया था। तिलहरा कहाँ में है, तिलहरा कहाँ में है भैया, तो तिलहरा जो है वो नालंदा में एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। तिलहरा प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। अभी हाल ही में 2-3 जगहों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, गोगाबिल झील, उदयपुर झील और गोकुल जलाशय, है ना, तो ये सब याद करके आपको जाना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो ये भागलपुर में। कहाँ, भागलपुर में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वह इमदाद अली खान मुजफ्फरपुर में किया था। किसके द्वारा, इमदाद अली खान के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, हाँ, बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब हुई, 1862 में पटना कॉलेज की स्थापना के साथ, ठीक। किस वर्ष बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना हुई, तो ये बिहार शिक्षा परियोजना 1991 में शुरुआत हुई। आइए, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कब किया गया, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन 1961 में किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, 55-100। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा है, और महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा दोनों, पुरुष का है 71.2% और महिला का है 51.5%। अगर कुल पूछ दे कि बिहार का साक्षरता दर, तो बता देंगे आप 61.8।
हालांकि बिहार जनगणना पर एक वीडियो दूंगा, स्पेशल दूंगा, धैर्य बनाइए। आइए, आजादी के समय बिहार में साक्षरता दर कितना था? अब सोच लीजिए, आजादी के समय जो साक्षरता दर था वो कितना था? 15.64। समझ लीजिए कि कितना कम था आजादी के समय बिहार का साक्षरता दर। कहीं कहीं तो 13.5% भी देता है, ठीक है, कहीं कहीं 13.5% भी देता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान तो है, ये बोधगया में है भारतीय प्रबंधन संस्थान, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है, ध्यान रखिएगा, पूसा कृषि विश्वविद्यालय है, ये समस्तीपुर में है। चलिए, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि CUSV, ठीक है, दक्षिण बिहार, ये जीतन राम मांझी के समय में हुआ था और 2015, तो ध्यान रखना है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा बिहार में भी खोली गई थी और ये किशनगंज में 2013 में खोली गई है। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? संपूर्ण साक्षरता अभियान मधेपुरा जिले में शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो पटना में जिला स्कूल खोला गया। बिहार प्रांत का गठन तो 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है 1912 में, तो ध्यान रखिएगा। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। बिहार में वर्ष 1937 में किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह का, ध्यान रखिएगा। झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड से अलग होने के बाद अरवल बना था 2001 में, 38वां जिला। अलग हुआ था तो 37 जिला था, 18 जिला झारखंड ले गया। टोटल नहीं अलग हुआ था तो 55 जिला था। ये सारी बातें याद रखना है। बिहार में वर्तमान में लोकसभा की कुल सीट, तो कुल लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की सीट 16 है, विधानसभा की सीट 283 है। विधानसभा की टोटल कितना था पहले? 324, जब झारखंड साथ में था तब, ठीक है। चलिए आगे, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीट? तो 75। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान तो 12वां, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तो तीसरा, ठीक है। चलिए, 15 नवंबर से पहले ये तो बता ही दिया हूं कि 54 को, और राज्यसभा की जो अभी 16 है वो 22 थी उस समय, ठीक है। बिहार में विधानसभा की जो थी वो 324 थी, ये भी बता दिया हूँ। 15 नवंबर से पहले विधान परिषद की जो थी वो 96 था, मतलब जब झारखंड था तब की बात कर रहा है। बिहार विधानमंडल का उच्च सदन है विधान परिषद, जानते ही हैं आप। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40, जानते ही हैं आप। बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आया था 7 फरवरी 1921 को। बिहार विधानसभा की पहली सभापति वाल्टर मोडे, ठीक है। सब ध्यान रखना है, ये सब वन लाइनर है, रट लीजिएगा एक बार पढ़ के। बिहार के लिए अलग विधान परिषद जब उड़ीसा से अलग हुआ तो 28 मार्च 1936 को, जानते ही हैं आप। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तो विधान परिषद कहीं का भी हो 6 वर्ष होता है, ठीक। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की अर्हता 173 में। अधिकतम संख्या विधान परिषद के सदस्यों की 500 और न्यूनतम 60, तो ये जानते ही हैं। अच्छा, विधान परिषद दे दिया गया है क्या? विधान यहाँ पर परिषद नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर विधान परिषद नहीं होना चाहिए, विधान सभा होना चाहिए ना, विधानसभा होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। विधानसभा होगा, विधान परिषद में तो इतने सीट नहीं है, विधान परिषद कम ही होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर विधानसभा कर लीजिएगा। विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है, जानते ही हैं। आपात स्थिति लागू होने पर विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है 6 महीना के लिए। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, जानते ही हैं। बिहार में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड, तो अब कहेंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री, क्या बात है मास्टर, तो उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहले तो सतीश प्रसाद केवल 4 दिन रहे थे, ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए, निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना वाला पहला राज्य तो बिहार है। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में। बिहार सचिवालय का मुख्य प्रधान मुख्य सचिव होता है। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई शीर्ष है प्रमंडल कमिश्नरी, ठीक। चलिए, भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज में 50% महिला को आरक्षण, तो वो अपना बिहार है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल मूर्ख दिवस को 1949 में। बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था 2007 में। बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 1952 15 अगस्त के दिन। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है भी।
बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो राजेंद्र धारी सिंह, ठीक ना, राजेंद्र धारी सिंह। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखिएगा। चलिए, राजेंद्र धारी सिंह तो मैं नहीं जानता हूं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को। आइए, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार लगा है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान। कुल 204 सवाल था, 40 मिनट में इसको निपटाया गया। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी कराया हूं, आप एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। 2 बार में आपको बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि 204 का 204 यादें हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें दिमाग में छप जाएंगी, तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो इजिली उसको निकाल पाएंगे, इजिली उल्टी कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।